लास्ट वीडियो में हमने कुछ फंक्शंस की कंटिन्यूटी देखी थी, बट डेफिनेशन से नहीं देखी थी, जस्ट बाय ग्राफ देखी थी। ग्राफ ड्रॉ किया था। अगर ग्राफ टूटा हुआ नहीं है तो फंक्शन वो वाला कंटिन्यूस हो जाते हैं। अगर ग्राफ टूट जाता है तो वहां पे जिस पॉइंट पे टूट रहा है तो वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, वहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। मतलब मुझे अगर कोई ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ तो कर्व कोई ऐसी जा रही है जो जिसमें कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं है और कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है तो वो वाला कंटिन्यूस होता है। अगर कहीं पे टूट जाता है तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पोलिनोमियल्स के देख लिए थे ग्राफ। एक्स स्क्वायर के कैसे बनते हैं, क्यूब वाले कैसे बनते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर कैसा बिहेव करता है, या कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। ये वाले ग्राफ हमने देख लिए। साइन का देख लिया था, कॉस का देख लिया था, tan x का देख लिया था, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का देख लिया था, एक्स रेज टू पावर 1/3 का देख लिया था। ऐसे ग्राफ हमने देख लिए थे। अभी के लिए ये वाले ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मतलब इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप ग्राफ के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व कर देंगे अगर आपको इन सभी फंक्शंस के ग्राफ आते होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, log x, e रेज टू पावर x एंड e रेज टू पावर माइनस x। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अभी इनके ग्राफ कैसे बनेंगे और इनकी कंटिन्यूटी कैसी होती है वो हम देख लेते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखने से पहले मुझे उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो फंक्शन कैसे डिफाइन करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर डालते हो वो सेम बिहेव करेगा, और अगर आप इन नॉन इंटीजर क्वांटिटी डालते हो मतलब कोई भी रैशनल और इररेशनल क्वांटिटी डालते हो तो उससे पहले जो भी इंटीजर पड़ा होगा वो इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, लेफ्ट पे जो भी इंटीजर पड़ा होगा वो ही ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका रिजल्ट देगा। सपोज मैं यहीं पे लिख देती हूँ, मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा बिहेव करता है। अगर तो मैं 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेती हूँ, 0 से 1 के बीच में, 0 पे इक्वालिटी है मतलब 0 इज एन इंटीजर नंबर, तो इसके लिए तो वो 0 रिजल्ट देगा। और अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी रैशनल और इररेशनल नंबर नॉन इंटीजर क्वांटिटी जो भी पड़ी होगी 1 से पहले, 1 इज नॉट इन इनइक्वालिटी, 1 इज ओनली इन इनइक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। 1 से पहले जितनी भी टर्म्स पड़ी होंगी 0 तक वो वाली टर्म्स कंसिडर करेंगे। 0 के लिए वो 0 ही देगा, और 0 से 1 तक जितने भी नॉन इंटीजर वैल्यूज आएंगी उसके लिए वो लेफ्ट वाला इंटीजर ही उठाएगा। मतलब लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर पड़ा है, 0, तो इसके लिए 0 ही रिजल्ट होगा। अगर मैं 1 से 2 तक देखूं, मतलब 1 को इक्वालिटी में ले लिया और 2 से पहले वाले, तो 1 के लिए इंटीजर है तो उसने 1 रिजल्ट देना है, और 1 से 2 के बीच में जितने भी नॉन इंटीजर क्वांटिटीज आएंगी उनके लिए लेफ्ट वाला इंटीजर उठाएगा। 1 से 2 के बीच मतलब लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर पड़ा है, 1, हियर इज 1। अगर मैं 2 से देखूं मतलब 3 से छोटे वाले, तो उसके लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, 2। एम सिमिलरली हम अगर हम ऊपर को देखें -1 से 0 तक, -1 से 0 तक, मतलब इस रीजन में अगर कोई भी पॉइंट पड़ा है तो उसके पहले वाला कौन सा इंटीजर आ रहा है लेफ्ट पे, -1। अगर -2 से देखें -1 तक, तो उसके लिए आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, -2। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे फंक्शन देता है। तो हम अभी इनको देख लेते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली। अगर मैंने 0 से 1 तक का इंटरवल कंसिडर करती हूँ, 0 से 1 मतलब 1 को नहीं इंक्लूड किया, 0 से लेके, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, 0। तो मतलब 0 से 1 तक जो भी वैल्यू उठाऊंगी उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 0। पर 1 को मैंने नहीं उठाना, तो 1 पे मैं ओपन बॉल बना देती हूँ एक। यहाँ पे मैंने एक क्लोज बॉल बना दी, मतलब उस बॉल को फिल कर दिया अच्छे से, और 1 पे मैंने एक ओपन बॉल बना दी। मतलब 1 को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ, 1 से पहले वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्लियर। और अगर हम 1 से 2 वाला इंटरवल देखें तो उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब 1 पे भी कितनी होगी, 1, और 2 तक, मतलब 2 को नहीं कंसिडर करना, 2 पे एक ओपन बॉल बना देते हैं, और 1 को तो कंसिडर कर रहे हैं तो इस पे क्लोज बॉल बन जाएगी। क्लियर। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे इस सारे इंटरवल के लिए, 1। क्लियर। अगर मैं 2 से 3 तक का देखूं, 2 के लिए 2 से 3 तक मेरे पास क्या रिजल्ट होता है, 2। मतलब लेफ्ट पे ये इंटीजर पड़ा होगा 2, मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसको तो कंसिडर करेंगे क्योंकि 2 पे 2 होता है, बट 3 को नहीं कंसिडर करना, इसके लिए एक ओपन वॉल बना देते हैं लाइक दिस।
ठीक है। अगर हम 3 से 4 के लिए देखें, मतलब 3 तो आएगी, here is 3 पॉइंट, थोड़ा सा ग्राफ, और दिस इज 4, तो इसके लिए ओपन, इसके लिए ऐसे, क्लियर। अगर हम नेगेटिव तरफ देखें, मतलब -1 से 0 के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं कोई भी वैल्यू -1 से 0 के बीच में, 0 पे तो 0 ही दे रहा है, और -1 पे वो -1 देगा। here is -1, here is -2, -3, इसके लिए -1 देगा। तो मैं ओपन मतलब क्लोज कर देती हूँ, फिल कर देती हूँ उस बॉल को, और 0 नहीं कंसिडर करना, 0 पे उसने 0 ही लेना है, तो मैं यहाँ पे एक ओपन बॉल बना देती हूँ, क्लियर। मतलब ओपन का उस पॉइंट को नहीं लेना, अगर फिल की हुई बॉल है तो उस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं हम, क्लियर। अगर -2 पे, -2 और -1 के बीच में देखें तो -2 होता है, तो -2 तो आएगा, -2 पे तो -2 ही आएगा, और -1 के बीच, -1 को कंसिडर नहीं करना, बिकॉज -1 तो ऑलरेडी कंसिडर हो गया है हमारा। तो इस रीजन में जो भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, -2, क्लियर। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता जाता है, स्टेप्स बनती जाती हैं। और अभी देखो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अगर तो मुझे किसी ने बोल दिया कि सिर्फ ये वाला इंटरवल देखो 0 से 1 तक का, ठीक है। अगर मुझे किसी ने बोल दिया 0 से 1 तक का क्लोज्ड, 0 से 1 तक का ओपन, इन दोनों में भी फर्क है बहुत ज्यादा। अगर मैं ये वाला इंटरवल कंसिडर करूंगी तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, अगर ये वाला कंसिडर करूंगी तो ये वाला कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 कंसिडर हो रहा है, 1 पे कौन सी वैल्यू आ रही है 1, बट 1 की राइट पे लेफ्ट पे कौन सी है 0, तो ये मतलब दोनों इक्वल नहीं आई, ठीक है। 1 की लेफ्ट पे कौन सी वैल्यू आ रही है मेरे पास 0, और 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है 1, ये तो सेम होनी चाहिए थी ना। कोई भी पॉइंट है अगर उसमें मैं स्लाइटली चेंजेस कर रही हूं तो उसकी वैल्यू में भी स्लाइटली चेंजेस ही होने चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये ग्राफ वैसे भी अगर आप ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ टूट रहा है, जगह जगह पे टूट रहा है, जगह जगह मतलब हर इंटीजर पे टूट रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंटीजर अगर आपका आ रहा है किसी भी जैसा भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो वो इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट इंटीजर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी ने बोला कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट इंटीजर्स, इंटीजर को छोड़ दो, मतलब बाकी सब जगह तो ये कंटिन्यूस ही है, क्योंकि ये फंक्शन टूट कहाँ पे रहा है, जहां पे टूट रहा है वहीं पे डिसकंटिन्यूस होगा। ये टूट रहा है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये तो इंटीजर वैल्यूज है, -1, -2, -3, -4, इन पे टूट रहा है, ये वाली इंटीजर वैल्यूज है। जिन पे टूट रहा है फंक्शन वो वाला पॉइंट्स कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, आपने इतना ही ध्यान रखना है, एट इंटीजर्स, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली मैंने बहुत बार देखा हुआ है, क्वेश्चंस में पेपर में आया हुआ। ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंटिन्यूटी पूछी हुई होती है, मोस्टली ऐसी कोई ऑप्शन दी हुई होती है कि ये इंटीजर पे कंटिन्यूस है, 2 पे कंटिन्यूस है, 3 पे है, ऐसा कुछ पूछा हुआ होता है। अगर 2 पे पूछ लिया 2 इज एन इंटीजर, तो 2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। 1 पूछ लिया 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अगर 1 और 2 के बीच में किसी पॉइंट पे भी पूछ लिया तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है, सिग्नम फंक्शन मैं यहां पे लिख रही हूं, सिग्नम ऑफ एक्स, ये कैसा होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाय एक्स। ये ऐसा बिहेव करता है जब देखो डिनोमिनेटर में एक्स पड़ा है, तो एक्स अगर 0 हो जाएगा तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लिख दिया एक्स 0 नहीं है, और जब एक्स 0 होगा तो फंक्शन मैंने क्या ले लिया 0, तो ये ऐसा डिफाइन होता है, क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो पॉजिटिव पे पॉजिटिव होता है और नेगेटिव पे नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटीज को पॉजिटिव में ऐड करता है। अगर मैं एक्स को पॉजिटिव ले रही हूँ मतलब पॉजिटिव, तो इस कैसा बिहेव करेगा, मतलब एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, एक्स बाय एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगी, और 0 पे तो 0 ही है, एक्स लेस देन 0 पे तो ये -x होगा, और नीचे x कैंसिल होके -1, मतलब मेरे पास 3 ही वैल्यूज हैं इसकी। सिग्नम फंक्शन है जो वो सिर्फ 3 ही वैल्यूज लेके चलता है, -1, 0 एंड 1, ओके। रेंज में इसकी सिर्फ 3 वैल्यूज आती हैं।
हाँ, तो मतलब अगर मैं x को पॉजिटिव कुछ भी डाल दूं, मतलब x पॉजिटिव, ये वाले पॉइंट्स है मेरे सारे 1 2 3 4, मतलब कुछ भी डालती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, मतलब मेरी वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब यही वाली लाइन बन जाएगी 1 पे। क्लियर। 0 पे क्या देता है 0, मतलब 0 पे 0 ही है, ये है। और यहाँ पे मैं ओपन बना देती हूँ, इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करना, उसके बाद वाले सारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 0 पे ये 0 दे रहा है, 0 पे 1 नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ओपन सी बॉल बना दी है। और 0 के बाद कुछ भी पॉइंट कंसिडर करोगे आप, पॉजिटिव वैल्यू कोई भी लोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1। क्लियर। अगर मैं x नेगेटिव पे देखती हूँ, नेगेटिव पे मतलब इधर वाले सारे, तो इनकी वैल्यू क्या होती है -1, तो इनके लिए क्या आ जाएगी, ये वाली सारी लाइन बन जाएगी यहाँ से। यहाँ पे सेम अगेन 0 पे -1 नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ओपन सी बॉल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 0 पे 0 ही आ रहा है और ये ऐसे जाएगा। 0 के मतलब पहले जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स पड़े हैं उनके लिए वैल्यू नेगेटिव देगा। क्लियर। तो देखो ये वाला फंक्शन भी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, ये भी ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं पे टूटा हुआ है, इसमें गैप्स पड़े हैं। देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वाला, ये वाले गैप्स पड़े हैं। तो किन पॉइंट्स पे गैप पड़े हैं, मतलब ये वाला फंक्शन प्रॉब्लम किस पे कर रहा है। अगर मैं इसके बाद कोई भी पॉइंट उठाती हूँ तो मुझे सेम ही वैल्यू मिलती जा रही है, अगर इसके बाद पहले कोई भी पॉइंट उठाती हूँ तो सेम वैल्यू मिलती जा रही है, मतलब इसमें चेंजेस कर रही है तो इसमें ही स्लाइटली चेंजेस ही आ रहे हैं। बट अगर मैं 0 के थोड़ा सा भी इधर जाती हूँ तो मुझे 1 मिलता है, अगर 0 के थोड़ा सा भी इधर जाती हूँ तो मुझे -1 मिलता है, और अगर 0 पे देखती हूँ तो मुझे 0 मिलती है। मतलब प्रॉब्लम किस पे हो रही है मुझे, प्रॉब्लम इज ऑन 0, देन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस ऑन ओनली 0, क्योंकि 0 के राइट पे मुझे 1 मिलेगा और 0 की लेफ्ट पे मुझे -1 मिलेगा और 0 पे मुझे 0 मिलेगी। ठीक है, अगर इस यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लो, उसकी लेफ्ट पे देखोगे तो भी 1, उसकी राइट पे देखोगे तो भी 1, अगर उस पॉइंट पे देखोगे तो भी 1। यहां से भी कोई पॉइंट उठाते हो, उसकी लेफ्ट पे -1, राइट पे -1 और पॉइंट पे भी -1। क्लियर। तो ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पे प्रॉब्लम कर रहा है, सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस फंक्शन। आई होप ये दोनों ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता, सिग्नम फंक्शन है हमारा 0 पे कंटिन्यूस। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ऑलरेडी 2 फंक्शन कर लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर लिया और सेकंड हमने सिग्नम फंक्शन कर लिया। अभी थर्ड हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या होता है, अगर ये उसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। अगर मैं कोई भी नंबर लूं, एक्स इज एनी नंबर, ठीक है, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां से मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यूज कैसी होंगी, एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल रहा होगा। अगर मैं देखूं 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लूं, अगर मैं 0 से 1 में, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो 0 होता है। दैट मीन्स एक्स माइनस उसकी वैल्यू जो भी होगी 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स माइनस 0 लिख लो चाहे आप। अगर मैं 1 से 2 के बीच में कोई भी इंटरवल लेती हूँ, कोई भी वैल्यू लेती हूँ अगर इस इंटरवल में से, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, दैट मीन्स एक्स माइनस 1। नेक्स्ट अगर मैं 2 से 3 तक देखूं तो क्या बनेगा एक्स माइनस 2। अगर ऊपर वाले देखें हम, दैट मीन्स -1 से 0 तक का देखें तो एक्स माइनस ऑफ -1, मतलब अगर मैं -1, ये वाली वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 होगा। एक्स माइनस ऑफ -1 मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर वाले भी x से x प्लस 2 हो जाएगा। कब होगा, व्हेन x लाइंग बिटवीन दिस, देन x प्लस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये ऐसे वाली बनेगी। तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 ये एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है असल में। जैसे y इक्वल टू x मेरे पास एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो ऐसी वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही x माइनस 1 वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगी लाइन, बिकॉज 1 में से 1 निकालने पे 0 बनेगा, यहाँ पे मेरा 1 होगा, तो वो लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी मेरे पास। ये सारे के सारे किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं हम। इनकी ग्राफ में देखो मैंने देखा है कि 0 पे, पहले हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर मुझे फाइंड आउट करना है 1.75 का, ठीक है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, तो इसका मतलब
मतलब मैं पहले तो मैं x डालूं, मतलब मुझे 1.75 का फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढना है, तो क्या बनेगा, तो पहले तो 1.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.75, तो ये 1 से थोड़ी सी टर्म आगे है, तो इसके लेफ्ट पे जो भी इंटीजर पड़ा होगा मैं वही उठाऊंगी, तो इसके लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर पड़ा होगा, 1, दैट मीन्स -1, तो 1.75 माइनस 1 दैट मीन्स 0.75। क्लियर। अगर हम कुछ भी लेते हैं 1.45 लेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 1.45 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 0.45। क्लियर। अगर इसकी बजाय मैं कुछ इंटीजर ले लूं, x इज एनी इंटीजर, अगर मैं 2 लेती हूं, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, 2 इज एन इंटीजर, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा बनता है, सेम ही रह जाता है, 2 माइनस 2 विच इज 0। अगर मैं 3 लेती हूं तो भी क्या बनेगा, 3 माइनस 3 0। अगर तो मैं कोई भी इंटीजर डाल दे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। अगर नॉन इंटीजर क्वांटिटीज डालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बन के बीच बीच वाली आ रही है, क्योंकि जो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो तो माइनस कर देगा इसको, तो बचेगा मेरे पास क्या, जो भी बचेगा ना फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना हो -0.45 का, ठीक है, -0.45, तो वैसे तो लिखूंगी पहले x लिखेंगे 0.45 देन नेगेटिव साइन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका 0.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये यहीं कहीं लाई करेगा 0.45, तो उसके लेफ्ट पे कौन सा इंटीजर पड़ा है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 माइनस 0.45 माइनस माइनस +1 विच इज इक्वल टू 0.55, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसी। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो भी फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा वो मेरे पास 0 भी आ सकता है। 0 कब आएगा, जब वो इंटीजर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज 1 से छोटा छोटा ही रहेगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो होगी, जो भी वैल्यू बनेगी मेरे पास, वो हमेशा इस इंटरवल में ही लाई करेगी, वो कभी 1 नहीं हो सकती, हमेशा 1 से छोटी रहेगी। और 0 हो सकती है, 0 कब होगी, जब इंटीजर वैल्यूज होंगी। क्लियर। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। मतलब 0 से 1 तक के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 1 तो कभी जाएगी तो नहीं, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, मतलब 1 कभी नहीं जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है। अगर मुझे 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू क्या होगी, 0। 1 पे भी क्या होगी, 1 0, 2 पे भी क्या होगी, 0, 3 पे भी क्या होगी, 0। मतलब जितनी भी इंटीजर क्वांटिटीज हैं सभी पे वैल्यू क्या हो रही है, मेरे पास 0 हो रही है। ठीक है। अगर नॉन इंटीजर क्वांटिटीज की बात करते हैं, 0.45 की बात करते हैं, यहीं की यहाँ पे 0.5 होगा ना, उससे पहले थोड़ा सा होगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.45 यहीं कहीं आ रही है। ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू ये वाली, मतलब इस इंटरवल में ये x का बिहेव कर रहा है, तो मतलब x तो ऐसा बिहेव करता है ना, 1 पे 1, यहाँ पे हम गोल डाल देते हैं क्योंकि इस पे वैल्यू नहीं लेनी है मुझे, और इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया x का, जब 0 से 1 के बीच में है x की वैल्यू, तो मैंने x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। 0 से 1 के बीच में है तो x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर 1 से 2 के बीच में है तो x -1, मतलब 1 डालने पे 0 बन रहा है, 1 डालने पे 0 बन रहा है, तो सेम यहीं पे भी होगा। तो ये वाला ग्राफ कैसे बन जाए, इसकी लाइन ऐसी होगी। सेम अगेन इसकी लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी। और अगर पीछे देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x+1, मतलब -1 डालने पे 0 हो रहा है, मतलब -1 डालने पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ऐसा, ओपन, हियर इज लाइक दिस। तो यहां से अगेन सेम, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा। क्लियर। और अगर हम इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको जैसे पता ही है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता, सिमिलरली ये वाला भी फंक्शन जो भी है फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 1 की अगर मैं राइट साइड वैल्यू देखती हूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी आ रही है ये वाली वैल्यू। अगर मैं उसके लेफ्ट में वैल्यू डाल ये आ रही है, और पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है, तो मतलब तीनों वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है। उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना है हमें तो सबसे पहले तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मैं किसी भी पाथ से उस पॉइंट को अप्रोच कर रही हूँ तो सेम होनी चाहिए। अगर मैं राइट साइड से इस पॉइंट की तरफ आ रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ऐसी कुछ। अगर लेफ्ट साइड से इसकी तरफ आ रही है तो मेरी वैल्यू ये वाली आ रही है, और पॉइंट पे वैल्यू और आ रही है कुछ, तो मतलब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मतलब इस पे ही कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है हमारा वो कहाँ पे कंटिन्यूस होता है, 0, मतलब इस इंटरवल के बीच बीच में तो कंटिन्यूस होगा, यहाँ पे तो कंटिन्यूस होगा इतनी वैल्यू पे, ना तो 0 पे होगा, ना 1 पे होगा, ना 2 पे होगा, ना 3 पे होगा, मतलब इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता। क्योंकि ये वाला अगर मैं सिर्फ इतना इंटरवल कंसिडर करती हूँ, ओपन नॉट क्लोज्ड,
तो इसमें तो एक लाइन बन रही है ना, अगर उन्होंने डोमेन ही इतनी दे दी कि इसमें चेक करो 2 से 3 के ओपन 2 से 3 में चेक करो कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, कि अगर मैं इसको ही देखना है सिर्फ, तो इसमें तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसमें तो ये मतलब ये वाला ग्राफ इसका जो भी बना वो कंटिन्यूस बन रहा है, मतलब कहीं पे भी कोई भी ब्रेक नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे इंटरवल्स में तो कंटिन्यूस बन रहा है, बट जहां पे 2 इंक्लूड हो जाएगा, कोई भी इंटीजर क्वांटिटी इंक्लूड हो जाएगी, तो उसी इंटीजर क्वांटिटी पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स जो भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर्स पे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो भी डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर्स पे। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन था log x। log x का डेरिवेटिव मतलब ग्राफ आप ध्यान में रख सकते हो। ये log जो होता है वो नेगेटिव्स पे डिफाइन नहीं होता, तो हम इस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव्स पे डिफाइन नहीं होता। log 0 पे इन्फिनिटी होता है, मतलब यहाँ के नीचे जाएगा 0 है, और 1 पे 0 बनता है, मतलब 1 को कट करके जाएगी जो भी लाइन बनेगी, इसके बाद ये ऊपर इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये मतलब कंटिन्यूस है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है ग्राफ, तो ये वाला फंक्शन log क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं e रेज़ टू पावर x की, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं x को इन्फिनिटी डालती हूँ तो e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब x को इधर को इन्फिनिटी डालूंगी कहीं पे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगी, ठीक है। अगर माइनस इन्फिनिटी डालती हूँ, ठीक है, मतलब e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो 1 बाई ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, मतलब ये वाली इन्फिनिटी बन जाएगी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, मतलब अगर माइनस इन्फिनिटी डाला तो वैल्यू 0 बन रही है। ऐसी कुछ वैल्यूज के पास जाती हुई, मतलब जैसे जैसे इन्फिनिटी के पास जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू 0 के पास जाएगी, मतलब इसका ग्राफ। और अगर मैं x को 0 डालती हूँ, मतलब 0 पे कैसा बिहेव कर रहा है इस पॉइंट पे, अगर x को 0 डाला, ई रेज़ टू पावर 0 इज 1, मतलब 0 पे ही यहाँ पे कहीं 1 है, तो ये वाला ग्राफ इसका ऐसे जाता है, 1 में से कट करके इन्फिनिटी के पास चला जाता है। क्लियर? और ये तो हो गया e रेज़ टू पावर x का। अगर मुझे e रेज़ टू पावर माइनस x का फाइंड आउट करना है, वो सेम ही बनेगा, e रेज़ टू पावर मतलब वो ऑपोजिट हो जाएगा, 1 पे तो सेम वैल्यू देगा और इधर को वो 0 को जाएगा, जैसे जैसे प्लस इन्फिनिटी को जाएंगे, ठीक है। और ऊपर अगर मैं माइनस इन्फिनिटी को जाऊंगी तो माइनस वो प्लस बना देगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी के पास चला जाएगा। तो उसका ग्राफ होता है ऐसे। ये दोनों फंक्शन किस पॉइंट पे कट करते हैं? 0 पे, ठीक है। मतलब ये दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं, कौन से पॉइंट पे इक्वल होते हैं? 0 पे। क्लियर? आई थिंक ये वाले इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, e रेज़ टू पावर x फंक्शन। मतलब कुछ फंक्शन जैसे हमने पॉलिनोमियल्स किए थे, कोई भी पॉलिनोमियल देखिए, आप उसको कुछ भी नहीं चेक करना, उसके लिए आप सीधे बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस तो होगी ही होगी, ठीक है। मॉड फंक्शन किया था हमने, मतलब मैंने x का मॉड डाल दिया। मॉड्यूलस फंक्शन किया था, तो वो भी क्या होता है हमारे पास? कंटिन्यूस होता है। उसकी कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड्यूलस की, मतलब डिफरेंशियबिलिटी में उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। पोलिनोमियल कर लिया हमने, मॉड्यूलस कर लिया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसी टर्म को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल पड़ी हो x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 2 टाइम्स x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 3x प्लस c, अगर कुछ ऐसी टाइप की भी पोलिनोमियल पड़ी है तो मुझे पता है ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। x तो हमने कर लिया था, इसका ग्राफ कहीं पे टूटा हुआ नहीं होता, तो मतलब ये भी कंटिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस, मतलब सभी का सम करेंगे तो भी तो कंटिन्यूस ही बनेगा। अगर इस टाइप की भी आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल पड़ी है और इसकी कंटिन्यूटी के पूछा हुआ है, तो ये वाला फंक्शन भी हमेशा के लिए कंटिन्यूस ही होगा। क्लियर? और हमने किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लिया, वो कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होता? वो इंटीजर्स पे नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट कर लिया हमने, वो भी इंटीजर्स पे नहीं होता। हमने सिग्नम फंक्शन किया था, वो 0 पे नहीं होता, ठीक है। और हमने साइन एक्स किया था, कॉस एक्स किया था, टेन एक्स किया था, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन से, ठीक है। तो ऐसे कुछ फंक्शन है वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, वो वाला करेंगे। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है उसके लिए प्लीज डेफिनेशन मत अप्लाई करना, उसके लिए आप सीधे सीधे बता सकते हो ये वाला फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, थैंक यू।